नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हम अपने सिलसिले मज़ामीन कुरान के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं और आज हम पारा नंबर 1 सूरत बकरा और इसका रुकू नंबर 5 इससे हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। इसके अंदर चूँकि यहाँ से औलाद याकूब अलैहिस्सलाम यहूदियों का यहाँ से तज़किरा शुरू होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में जो यहूदी थे उनके साथ मुसलमानों के और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो मामलात थे या वो जो आका अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते थे या यहूद ने अपने माजी में अल्लाह ताला की कैसी नाफरमानियाँ की जबकि उनको अंबिया किराम की दावत पहुँची थी। तो यहाँ से बाकायदा यहूदियों का शुरू होता है मज़मून। इसके अंदर सबसे पहले बनी इसराइल को नेमतों की याद दहानी, चंद अहकाम, आहद पूरा करना, हक़ व बातिल को ना मिलाना, नमाज और ज़कात की पाबंदी वगैरह, इस मौजू पर पहले कलाम आएगा। फिर दूसरे नंबर पे बनी इसराइल का दूसरों को नेकी का हुक्म देना और अपने आप को भुला देना, ये दूसरा मज़मून बयान होगा। फिर सब्र और नमाज से मदद हासिल करना, ये बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आप देखें जब भी कुरान मजीद में बनी इसराइल का जिक्र, लफ्ज़ बनी इसराइल आए, या बनी इसराइल, तो इससे औलाद याकूब अलैहिस्सलाम मुराद होती है। अल्लाह फरमाता है, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी औफ़ी बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याय फ़त्तक़ून वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह ताला फरमाता है, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। अब इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों को मुखातब करके कलाम किया गया। ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, याद करो। यहाँ याद करने से मुराद सिर्फ ज़बान से तज़किरा करना नहीं, बल्कि इससे मुराद ये है कि वो अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी करके उन नेमतों का शुक्र बजा लाएं, क्योंकि किसी नेमत का शुक्र न करना उसको भुला देने के मुतरादिफ होता है। तो कहा, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और मेरा आहद पूरा करो, मैं तुम्हारा आहद पूरा करूंगा। और सिर्फ मुझसे डरो और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने उतारी, वो तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, यानी कि कुरान। ये मुसलमानों के दौर के अंदर, सहाबा किराम के दौर में जो यहूदी थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में, ये उनको कहा जा रहा है कि इस किताब पर ईमान लाओ, कुरान पर, क्योंकि ये पहले वाली किताबें जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, ये उन किताबों की तस्दीक करती है ये किताब। लिहाजा जब इससे उन किताबों की तस्दीक जाहिर हो रही है, तो ऐ यहूदियों, इस किताब पर ईमान लाओ। और ये आप मज़ाबीन आगे आएंगे तो आप हम पढ़ेंगे भी कि यहूदियों ने ईमान नहीं लाए, जबकि उनके सामने आका अलैहिस्सलाम का सरापा औलाद की तरह रोशन था, जैसे वो अपनी औलाद को पहचानते हैं। अल्लज़ीन यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो ऐसे पहचानते थे हुजूर को जैसे वो अपनी औलाद को पहचानते हैं। इतनी निशानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उन्होंने पढ़ रखी थी, पर इनाद की वजह से, और इस चीज़ को दलील बनाते थे कि बनी इस्माइल से नबी कैसे आ सकता है, नबी आखिरुज़्ज़मान जो है वो बनी इसराइल से क्यों नहीं आए। इस हद दरमी में उन्होंने आका अलैहिस्सलाम का इनकार किया और ईमान नहीं लाए। तो कहा, इस पर ईमान लाओ, क्योंकि ये किताब कुरान
तुम्हारी किताब तौरात की और दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो ज़बूर नाज़िल हुई उसकी तस्दीक करने वाली, और सबसे पहले इसका इनकार करने वाले न बनो, क्योंकि ये किताब सच है, हक है। इस किताब में जो मजमून है वो हक है, वो तमाम अंबिया किराम की तालीमात यही है जो कुरान में आ गई है। जो अंबिया किराम पैगाम लेके आए, कुरान भी वही पैगाम लेके आया अल्लाह की बारगाह से, हिदायत का, मखलूक की हिदायत का, मखलूक को अल्लाह के रास्ते पे चलाने का। और हुजूर अलैहिस्सलाम उसी तरह नबी बन के तशरीफ लाए, जैसे पहले अंबिया किराम नबी बन के तशरीफ लाए। जैसे तुमने मूसा अलैहिस्सलाम को माना और उनके बाद अंबिया किराम को माना, ऐ यहूदियों ये भी अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इनको भी मानो। और अव्वल इनकार करने वाले ना बनो कि ये ना हो कि इस इनकार के तनाजुर में तुम्हारे ऊपर इतनी लानत पड़े कि तुम्हारे बाद ये लानत किसी और पे इतनी ना पड़े। क्यों? बाकियों का जो इनकार है वो तो तुम्हारी तकलीद में होगा ना, और मुजर्रदन, जानबूझ के मुजर्रदन इनकार तुम करने वाले ना बनो। और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत वसूल न करो, और अल्लाह से, यानी फरमाया अल्लाह से डरो। और यहूदी लोग चूंकि पैसा देकर अल्लाह ताला का कलाम जो पहली किताबें उन पर नाजिल हुई थी उनके अहकामीन को बदल देते थे, तो कहा कि थोड़े पैसों की खातिर हक को मत झुटलाओ। जब तुम जान गए हो तो सीना तार कर हक का जो है वो बोलबाला करो, हक बयान करो। पर यहूदियों ने सब ने ऐसा नहीं किया, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकार करने वालों में से हुए। और आगे कहा, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। हक ये है जो सरापे मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत में तुम्हारे सामने, हक ये है कि जो कुरान की सूरत में तुम्हारे सामने, हक ये है जो इस्लाम की सूरत में तुम्हारे सामने है। और बातिल क्या है? जो तुम्हारे ज़हन में है, जिसकी बुनियाद पर तुम सरापाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें वो सारी निशानियां आया हैं जो तुम्हारी किताबों में लिखी थी, तुम इनकार करते हो। कुरान जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है, जानते हो तुम इस बात को। कुरान में तौरात का नाम आता है, ज़बूर का नाम आता है, इंजील का नाम आता है, और तुम क्या करते हो? सिर्फ हट धर्मी की बुनियाद पर हक और बातिल को मिला देते हो, खल्त मल्त करते हो, एक गलत मफहूम लोगों के अंदर मुंतकिल करते हो। खुद जानते हो कि ये हक है, कुरान हक है, ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, पर लोगों को कहते हो कि नहीं ये वो नबी नहीं है। ये क्या करते हो तुम हक को बातिल के साथ मिला रहे हो। और जानबूझकर हक न छुपाओ, और नमाज कायम रखो, और ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब यहां पर एक बात बता दूं, इस पूरी आयत में तरगीब ईमान पहले है और आमाल बाद में है। यहूदियों को यह कहा गया कि हक ये है कि जो तुम्हारे सामने है, इसके बाद इस हक को, यानी कुरान की सूरत में, ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, इस्लाम की सूरत में जो हक तुम पे जागिर हो चुका, तुमने दावत सुन ली नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है कि तुम इनका कलिमा पढ़ो। और जब तुम इनका कलिमा पढ़ लो तो फिर नमाज कायम करो, ज़कात दो, और फिर रुकू करने वालों के साथ, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। और अगर तुम वो हक ना माना जो सरापे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तुम्हारे सामने है, कुरान की सूरत में तुम्हारे सामने, इस्लाम की सूरत में तुम्हारे सामने है, तो फिर तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी ज़कातें और तुम्हारी जमातें सब रद्द कर दी जाएंगी। इससे पता चला ईमान पहले है और आमाल बाद में है। अगर ईमान नहीं पाया गया तो आमाल कबूल नहीं होंगे। आमाल की कबूलियत के अंदर ईमान शर्त है। ये बात इस उसलूब से हमें मिल गई कि अल्लाह ताला ने उनको पहले ईमान लाने की, आका को पहचानने की, हुजूर की सूरत में जो हक आया उसको मानने की दावत दी,
और फिर नमाज और आमाल की तरगीब दिलाई। फिर बनी इसराइल की एक आदत थी जो पहले भी उनके माजी के लोगों में भी पाई गई और जो मक्का मदीना के अंदर यहूदी थे उनमें भी पाई गई। वो आदत क्या थी कि वो दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भुला देते थे। कुरान ने यही फरमाया, अतमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? तो क्या तुम्हें अकल नहीं है? अब इसके ऊपर आप देखें, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ख़ास होने के बावजूद हुक्म आम है। हर नेकी का हुक्म देने वाले के लिए इसमें ताज़ियाना इबरत है कि जो भी नेकी का हुक्म देता है, अगरचे ये ख़ास यहूदियों के तनाजुर में आई है, लेकिन ज़ाहिरा इसका एक अमूमी नसीहत और तरगीब भी है। वो क्या कि नेकी का हुक्म देने वाले के ऊपर फ़र्ज है कि वो नेकी करे। जो नमाज की फ़र्जियत का हुक्म दे रहा है, नमाज उसके ऊपर भी तो फ़र्ज है ना, और वो खुद न पढ़े और लोगों को नेकी की बात बताए और खुद नेकी से भूला बसरा रहे, इसकी मुज़म्मत की है कुरान मजीद ने कि नेकी की तरगीब दिलाने के लिए खुद भी नेकी करो। आगे फिर हुक्म दिया, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज पढ़ो और सब्र से मदद हासिल करो। सब्र करो, अगर कोई तल्ख बात आ गई है, इंतकाम लेने को दिल करता तो सब्र करो, ये मदद है। सब्र का माना रुक जाना, और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद का जरिया पैदा फरमा देगा। और बेशक नमाज जरूर भारी है, मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जो दिल से अल्लाह ताला की तरफ झुकते हैं, उनके लिए नमाज बाएतबारे सवाब के भारी है, बाएतबारे अदायगी के हल्की है। ये दो बातें मैंने बयान कर दी। आप देखते हैं कि जो नेक लोग होते हैं, वो नमाज पढ़नी हो तो वो बड़ी खुशी खुशी लज्जत के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं। उनके ऊपर नमाज पढ़ने का अमल भारी नहीं होता, लेकिन जब वो नमाज अदा करते हैं, चूँकि सिद्क़ के दिल के साथ, इखलास के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की याद से भरपूर और दुनिया से बड़ी बेरग़बती के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी होती है, तो वो नमाज बाएतबारे सवाब के भारी होती है और बाएतबारे अदायगी के उनके तबीयत के ऊपर ये अमल आसान होता है। और कहा, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है, उन्हें इसी की तरफ लौट कर जाना है। अब ये बता दिया कि नेकी करें, नेकी को अपनाएं, नेकी पे अमल करें, अल्लाह की फरमा बरदारी पर ज़िंदगी बसर करें, उसकी नाफरमानी के ख़िलाफ़ जिहाद कर दे, ज़िंदगी बसर कर दे। और ये बात ज़हन में रख लें कि आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि लौट कर फिर अल्लाह की बारगाह में जाना हो, और वहाँ पर जाकर अपने दुरुस्त और गलत का अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब होगा। आमाल नामे हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे, और आमाल नामे हाथ में पकड़ा कर बंदे से कहा जाएगा, पढ़ो, अपनी अच्छाइयाँ भी पढ़ो, अपनी बुराइयाँ भी पढ़ के सुनाओ। तो वो बड़ी हसरत का वक्त होगा कि जब बंदा खुद अपने हाथ से अपनी बुराइयाँ पढ़ पढ़ कर सुना रहा हो। तो आज रुकू नंबर 5 का मज़ामीन के एतबार से खुलासा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह रुकू नंबर 6 के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल